देखिए, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि निर्बल सबल हो जाए और अंतिम व्यक्ति अंत्योदय जो उसके जीवन में सफलता प्राप्त करे, उसमें जो भी बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। आज का हमारा इस दौरे में था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी, मोदी जी को भी, दोनों लोगों को अपने पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई देना था कि 70 साल से सभी पिछली सरकारों ने इन्हें सताया और सत्ता लिया, लेकिन आज पहली बार है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस मछुआ समुदाय के लिए चिंता करती है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में रहने वालों की चिंता करती है। इनके लिए पहली बार 20,000 करोड़ का बजट दिया, उसमें से 11,000 करोड़ रुपये कोस्टल लैंड के लिए और 9,000 करोड़ मैदानी क्षेत्रों के लिए। उसमें अभी इस साल हम 250 करोड़ रुपए के आसपास उत्तर प्रदेश में इन्हें वित्तीय सहायता देंगे। उसमें 25 प्रकार की परियोजनाएं हैं। पहले संदेश देना था कि हमारे यहाँ पहले ये मान्यता थी कि जिसके पास खेत होगा, ताल होगा, बड़े बड़े फाउंड्स होंगे, वही मत्स्य पालक होगा, उसी को सहायता मिलेगी। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ उत्पादन और विपणन दोनों के लिए है। हम मार्केटिंग भी है। कोई भी साइकिल, मोटरसाइकिल, इंसुलेटेड वाहन लेकर, हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर लेकर, दुकान लेकर, सब में हमारे यहाँ एक सब्सिडी है 60 लाख रुपए। 60% जो है महिलाओं के लिए है, SC ST के लिए, सामान्य के लिए 40% है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ज्ञान के माध्यम से हम इन्हें अनुदान दे रहे हैं। पहले ज्ञान दे रहे हैं, फिर अनुदान, इनका अंशदान लेकर इन्हें धनवान बनाने की कोशिश की जाए कि इनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब छिन गया था। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इन्हें एक अवसर दिया है कि अपने व्यापार भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, अपने पैसे को समृद्ध बना सकते हैं और उसमें जो है ये कि अपने लोगों को उसमें नौकरी भी दे सकते हैं। पैसा रहेगा तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे और अपने जीवन को सुधार लेंगे। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना था। इनके लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और निषाद राज बोट योजना है। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष के लिए 25 करोड़ की स्थापना की है कोष की, और निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित किया है। तो ये हमारा समुदाय गौरवान्वित है और लोगों को भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहा है कि 70 साल से किसी ने बजट में एक पैसे का व्यवहार नहीं किया था और पहली बार है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों ने इनके लिए बजट में स्थान दिया है। इनके लिए, इनके बच्चों, इनके लिए कल्याण के लिए काम किया है। इनसे इतना ही बताना था कि अभी इनके लिए फ्री का बीमा दिया है केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों 60-40 के रेशियो से अनुदान देते हैं। ये बीमा अगर करा देते हैं, उसमें एक पैसा नहीं लगता, केवल आधार कार्ड है और उससे बैंक पासबुक है, नॉमिनी का नाम देना है। बीमा होने के बाद किसी खुदा न खास्ता ऐसा न हो, लेकिन घटना होने के बाद 5 लाख रुपए में मिलते हैं। अगर 100% डिसेबिलिटी हो तो उसको 5 लाख है, कहीं हाथ पैर में कहीं पार्शियल है तो 2.5 लाख है। अगर ये अस्पताल में है 25,000 हम देते हैं। ऐसे में इनके लिए एक और व्यवस्था की प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड केवल खेत वालों को मिलता था, निषादों को नहीं मिलता था। इनकी ज़मीनें तो अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। अब इनके पास केवल एक जाल होगा, नाव होगा या मछली पालन के लिए कोई भी इक्विपमेंट होगा। घर के पीछे भी 10 बाई 5 का भी पोखरे होंगे या पॉन्ड्स होंगे छोटे, तो उनको भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा और 10,000 से लेकर 1,60,000 तक बिना किसी कोलेटरल गारंटी के इन्हें अंशदान दिया जाएगा। इन्हें साइकिल पर 6,000 रुपये है, मोटरसाइकिल पर 45,000, 60% में 45,000 है। ये 10 बाई 10 का दुकान लेते हैं तो हम महिला के नाम लेते हैं तो 10 लाख में हम 6 लाख अनुदान देते हैं। कुछ नहीं करना, इनके नाम ज़मीनें किराए पर ले सकते हैं। जिंदा मछली है तो उसमें 20 लाख रुपए है। ये पॉन्ड्स खोदते हैं कम जगह में, अगर घर के पीछे बैकयार्ड में इन्हें कच्चा खोदते हैं 50,000 में हम 30,000 रुपये देते हैं। अगर टैंक बनाते हैं पक्का तो हम 3.5 लाख रुपये देते हैं। RAS बनाते हैं तो 7.5 लाख का 25 लाख। नई टेक्नोलॉजी से मछली पाल सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं। तो ऐसे में इनका मछली पालन के साथ साथ इन्हें हम रोज़गार, स्वास्थ्य सब दे रहे हैं। हमारे यहाँ आने से रोज़गार भी मिलेगा, प्रोटीन युक्त भोजन भी मिलेगा और हमारे यहाँ एक तरीके से राजस्व की वृद्धि भी होगी। हमारे यहाँ जो विभाग है तो कर्मचारी कम है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इनका शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है। इस क्षेत्र में हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो उपेक्षित थे 70 सालों से। अब इनको राजनीतिक रूप से चेतन कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकली बेहोश थे, झगुआ भरवट पर पौआ पिला के लोट ले लेते थे, इनके बिकाऊ पियाऊ कहते थे। अब निषाद पार्टी में आने के नाते ये अपने को पावर, क्योंकि सत्ता सुख देती है, सत्ता न्याय देती है, सत्ता सस्ते में इनकी समस्याओं का समाधान करती है।
तो आज इनको सत्ता के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 70 साल से वोट तो देते ही थे, हाथी दबाए उनके यहाँ हाकिम बनाते थे, इनका बेटा हरवा हो जाता था। साइकिल दबाए उनके वहाँ नौकरी चली जाती थी, ये बेचारे बेकार घूमते थे। पंजा दबा के उन्हें पावर में ला दिया, अपने जो है उन्हें हीरो बनाते, अपने जीरो होते थे। लेकिन आज इनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, देखो लक्ष्मी जी कभी हाथी और साइकिल पर कभी दिखाई नहीं दी, और लक्ष्मी अगर दिखती है तो कमल के फूल पर दिखती हैं, और कमल जो होता है उसकी जड़ जो होती है वो पानी में होती है। तो आपकी असली लक्ष्मी पानी में है, इसलिए पानी पर माननीय मोदी जी की चिंता है। जब गांव में ताल घाट नदी नाले सब जीवित थे या भरे थे, तो ये समाज प्रोटीन भोजन करता था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता था। फिर उन्होंने अमृत सरोवर के माध्यम से फिर से पैसा भेजा है कि ताल को जिंदा किया जाए, इन लोगों को लाया जाए, इसमें ये आगे काम करें और अपने को भी देखिए। लक्ष्मी कोई भी आदमी इस क्षेत्र में तभी आता है जब उसके पास या तो पैसा हो या रोजगार हो